बीजेपी को ऐसी पटखनी दी है आरजेडी ने कि आप यही कहेंगे कि भाई बस खत्म, अब दोबारा शायद उठने की हिम्मत बीजेपी नहीं कर पाएगी। दरअसल आपको बता दें कि आखिर वो पल आ ही गया है जिसका बिहार की जनता इंतजार कर रही थी। बिहार के मोकामा विधानसभा उपचुनाव में राजद ने एक बार फिर जीत दर्ज कर ली है और मोकामा सीट को अपने नाम कर लिया है। राजद प्रत्याशी बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने बीजेपी प्रत्याशी को थोड़े बहुत नहीं 21,000 वोटों से ज्यादा मतों से पराजित कर दिया है, पटखनी दे दी है। वहीं अगर हम बात करें गोपालगंज में बीजेपी प्रत्याशी कुसुम देवी की, तो 18वें राउंड में आरजेडी प्रत्याशी मोहन गुप्ता से 1705 वोटों से आगे चल रही हैं। बीजेपी को 53,694 और राजद को 51,989 वोट मिले हैं। हालांकि 19वें राउंड की जो काउंटिंग है वो रुकी हुई है, लेकिन मोकामा सीट जिस पर बीजेपी अपनी दावेदारी पेश कर रही थी, वो सीट उनके हाथ से बिल्कुल रेत की तरह फिसल गई है और करारी हार मिली है। जैसे ही ये जीत की खबर सामने आई, वैसे ही जश्न मनाना शुरू कर दिया गया और अनंत सिंह के आवास पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, क्योंकि 17 सालों से इस सीट पर अनंत सिंह का कब्जा रहा है और अब आरजेडी की तरफ से जो उनकी पत्नी को उतारा गया था, उन्होंने भी अपना पूरा इतिहास बरकरार रखा है और आज उन्होंने बीजेपी को करारी हार दे दी है। मोकामा उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती पटना के मीठापुर आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी में हुई। वहीं गोपालगंज वोटों की गिनती थावे डाइट केंद्र में की जा रही है। चुनाव परिणाम के बाद किसी तरह का जुलूस निकालने की वैसे अनुमति नहीं है, लेकिन जीत का जो जश्न है वो मनाना शुरू किया जा चुका है। ढोल नगाड़े सब बज रहे हैं, लोग अनंत सिंह के आवास पर इकट्ठे हो रहे हैं, उनकी पत्नी को बधाइयां दे रहे हैं, क्योंकि जिन मुश्किलात के बाद अनंत सिंह की पत्नी ने ये जीत दर्ज की है वो वाकई काबिले तारीफ है। इधर अगर हम बात करें चुनाव के नतीजे आने से पहले की, तो मोकामा के लिए पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने राजद को बधाई भी दे दी। उन्होंने इसे लेकर ट्वीट किया और जीत की अग्रिम शुभकामनाएं भी दी हैं। ईवीएम से पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हुई। गोपालगंज में पोस्टल बैलेट पेपर के 50 वोट हैं। पोस्टल बैलेट की गिनती में 17 वोट से राजद के मोहन प्रसाद गुप्ता आगे थे। मोकामा विधानसभा सीट के वोटों की गिनती जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई और आखिर में अनंत सिंह की पत्नी ने बीजेपी प्रत्याशी को हार का मुंह दिखा दिया। अगर हम मुनुगोडे की बात कर ले, तो मुनुगोडे उपचुनाव के लिए 4 दौर की मतगणना के बाद टीआरएस उम्मीदवार कुसुमुकतला प्रभाकर रेड्डी 26,443 वोटों से आगे है। वहीं भाजपा उम्मीदवार कोमाती रेड्डी राजगोपाल रेड्डी 25,729 वोटों से ही संतुष्टि प्राप्त कर रहे हैं। अंधेरी की अगर हम बात करें, पूर्व अंधेरी की, तो उपचुनाव में शिवसेना नेता ऋतुजा लटके छठे राउंड में आगे चल रही है। शिवसेना उम्मीदवार को 29,033 वोट मिले हैं। अपनी पार्टी जो है पीपल्स के उम्मीदवार को 819 वोट ही मिले हैं। वहीं अगर हम बात करें गोपालगंज में वोटर्स के समीकरण की, यानी जहां पर अभी बीजेपी आगे बताई जा रही है, लेकिन मोकामा में जो जातीय समीकरण था और जो अनंत सिंह का बाहुबली वाला रुतबा था, उसका पूरा फायदा राजद को मिला है। लेकिन गोपालगंज में कुल 3,31,021 वोटर हैं। इनमें से 51.48% लोगों ने अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग किया है। गोपालगंज में सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं, इनकी संख्या करीब 65,000 है। इसके बाद सबसे अधिक 49,000 के करीब राजपूत मतदाता हैं, 47,000 यादव, 38,000 वैश्य, तो करीब 35,000 ब्राह्मण मतदाता भी हैं। कोयरी कुर्मी वोटर भी करीब 16,000 के करीब हैं। 11,000 के करीब भूमिहार वोटर हैं जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण वोट दिया है, जिसका फैसला कुछ वक्त के बाद ही आने वाला है। पूर्व मंत्री सुभाष सिंह के निधन के बाद गोपालगंज सदर विधानसभा खाली होने के बाद बीजेपी ने उनकी पत्नी कुसुम देवी को उम्मीदवार बनाया। कुसुम देवी को यहां सहानुभूति वोट की आस है। बीजेपी ने भी इसी उम्मीद से कुसुम देवी को उम्मीदवार बनाया था।
वहीं आरजेडी ने इस क्षेत्र से मोहन प्रसाद गुप्ता को उम्मीदवार बनाया। इस क्षेत्र से कुल 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में अपनी जीत के लिए सभी प्रत्याशी मैदान में सक्रिय हैं। लालू यादव के साले साधु यादव ने अपनी पत्नी इंदिरा यादव को चुनाव में उतारकर मुकाबले को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया। वहीं एआईएमआईएम के प्रत्याशी ने भी अपना दावा मजबूत कर लिया। ऐसे में मुकाबला बेहद ही कांटे का है। भारतीय जनता पार्टी के से कुसुम देवी, राष्ट्रीय जनता दल से मोहन प्रसाद गुप्ता, बहुजन समाज पार्टी से इंदिरा यादव, एआईएमआईएम से अब्दुल सलाम, जनसंवाद पार्टी से जगमोहन महतो, राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी से प्रमोद कुमार, भारतीय बहुजन कांग्रेस से मोतीलाल प्रसाद, प्रगतिशील समाज पार्टी से संजय कुमार प्रसाद, निर्दलीय से विनय कुमार राय सब मैदान में हैं। मोकामा विधानसभा में वोटरों की अगर बात करें तो कुल 2,79,852 मतदाता हैं और इस उपचुनाव में 53.45% मतदाताओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया है। इस सीट पर भूमिहार वोटरों का वर्चस्व रहा है। भूमिहार के बाद यहां ब्राह्मण, कुर्मी, यादव, पासवान वोटरों की काफी ज्यादा तादाद है। वहीं इस सीट पर राजपूत और रविदास जातियों के भी वोटर हैं, लेकिन माना यही जाता है कि जिसके पाले में सवर्ण यानी भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत वोट जाएंगे उसकी जीत तय है। मोकामा एकमात्र ऐसी सीट है जहां जातीय समीकरण सबसे ज्यादा हावी रहते हैं। पिछले 17 सालों से बाहुबली नेता अनंत सिंह लगातार जीतते आए हैं। 4 बार से इस सीट पर बाहुबली विधायक अनंत सिंह चुनाव जीते हैं। कोर्ट से सजा होने के बाद अनंत सिंह को विधायकी छोड़नी पड़ी तो राजद ने अनंत की पत्नी नीलम देवी को उम्मीदवार बना दिया। वहीं बीजेपी ने अपनी तरफ से ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी को उम्मीदवार बनाया। मोकामा उपचुनाव में 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला राजद से पूर्व विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी और भाजपा से ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी के बीच में ही माना गया है और इसमें भी आरजेडी ने बाजी अपने पाले में गिरा ली है। इनके अलावा राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी से उपेंद्र साहनी और निर्दलीय से लालू प्रसाद यादव, सुनील कुमार और धीरज कुमार मालाकार भी चुनाव में है। बिहार में मोकामा और गोपालगंज सीट, महाराष्ट्र में मुंबई की अंधेरी सीट, हरियाणा में आदमपुर, तेलंगाना के मुनुगोडे, यूपी में गोला गोकर्णनाथ और ओडिशा की धामनगर सीट पर विधानसभा उपचुनाव के वोटों की मतगणना जिस तरह से जारी है और बिहार में जो नतीजे सामने आए हैं उससे बीजेपी को नींद नहीं आने वाली है। बीजेपी की नींद जरूर उड़ गई होगी क्योंकि बिहार में पूरी तरह से जो ताकत लगाई गई थी, क्योंकि पहले ही महागठबंधन की सरकार ने जैसे ही सत्ता से बाहर किया वैसे ही बीजेपी ने साफ तौर पर कमर कस ली कि हम उपचुनाव में सारी चीजें अपनी वापस ले लेंगे, लेकिन नहीं, इस बार भी ऐसा नहीं हुआ है और आरजेडी ने बीजेपी को कड़ी टक्कर देते हुए उन्हें हार का सामना करवा दिया है। आने वाले वक्त में अभी और भी चीजें देखने को मिलेंगी बिहार में, लेकिन फिलहाल उपचुनाव पर सारी नजरें हमारी बनी हुई हैं और सारी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। नेशन 360 के साथ लगातार बने रहिए। जय हिंद।